नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पिछले कई वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अवगत करा दिया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन को लेकर जो प्रक्रिया है वो गतिमान है और इसी पर दो नए आदेश देखने को मिले हैं, जिसमें से एक जो आदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी 12,460 आवेदकों को इस पत्र को ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि यह पत्र आपसे संबंधित है। अगर आप तक ये अपडेट नहीं पहुंची है तो ये अपडेट आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है और इस पत्र को देखना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जिन शिक्षक साथियों का 12,460 शिक्षक भर्ती में फाइनली चयन हो चुका है तो उनको कितना वेतन मिलने वाला है, ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो वो भी स्पष्ट कर देंगे और आपको बताएंगे कि कितना वेतन मिलेगा, कितना डीए मिलेगा, कितना एचआरए मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। सबसे पहले हम आपको अवगत करा दें कि जिन शिक्षक साथियों के नियुक्ति पत्र होल्ड किए गए हैं या जिनका चयन नहीं हुआ है वो लोग सचिव स्तर से प्रयास करना शुरू कर दें, तभी नियुक्ति पत्र होल्ड वालों का विद्यालय आवंटन होगा और तभी थर्ड काउंसलिंग हो पाएगी जिनका चयन नहीं हो पाया है। कुल 656 सीटों पर आप यहाँ पर अगर प्रयास करेंगे सचिव स्तर से तभी समझ लीजिए आप सफलता पाएंगे, अन्यथा ना तो होल्ड वालों को विद्यालय आवंटन हो पाएगा और ना तो थर्ड काउंसलिंग का इंतजार करने वाले थर्ड काउंसलिंग करा पाएंगे। तो इसलिए आप सभी को लगातार जो है प्रयास करना होगा, विभाग पर लगातार जो है मुलाकात करनी होगी, तभी आपको जल्द से जल्द उस पर जो है हल और आपको सफलता मिल पाएगी। अब आते हैं सैलरी पर। सबसे पहले सैलरी बताएंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या महत्वपूर्ण पत्र आया है। इसमें से एक पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको जरूरी है, तो वो हम आपको लास्ट में बताएंगे, तो उसके लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। पहले बात करते हैं कि सैलरी क्या मिलने वाली है, किस तरह से मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, साफ और स्पष्ट शब्दों में आपको हम यहाँ पर सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। आपका जो बेसिक पे है आपके नियुक्ति पत्र में लिखा होगा 35,400 रुपये, ठीक है। इस पर जो आपको डीए मिलेगा वो मिलेगा 17,700 रुपये। अब ये जो एचआरए आप देख रहे हैं ना 1,340 रुपये, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। कहीं पर 1,340 है, कहीं पर 800 होता है, कहीं पर 900 होता है, कहीं 1,000 होता है, तो अलग अलग जगह पर डिपेंड करता है। 100, 200, 300, 400 का इधर उधर हेर फेर रहता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा वो करिएगा। लेकिन हम फाइनली मैक्सिमम क्या मिलता है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं, ये 1,340 रुपये एचआरए मिलेगा। इस हिसाब से जो वेतन होगा, टोटल जो वेतन यहाँ पर आपका बनने वाला है वो आपका बनेगा 54,440 रुपये। ये कन्फर्म वेतन है और यही वेतन जो है आपके खाते में आने वाला है। 54,000 यहाँ पर फिर देखिए 54,440 रुपये, ठीक है। अब जिन जिलों में एनपीएस नहीं कटेगा, ठीक है, एनपीएस का फॉर्म नहीं भरा जाएगा, सभी जिलों में नहीं कटता है तत्काल तुरंत जो है, तो अगर आपके ज़िले में एनपीएस नहीं कटेगा तो आपके खाते में 54,440 आएगा। अगर एनपीएस कट जाएगा, ठीक है, तो फिर इसमें से लगभग आप मान के चलिए 5400-5500 रुपये, ठीक है, ये आपके इसमें और कम हो जाएंगे और इस हिसाब से लगभग 49,000 कुछ रुपए आपका वेतन आएगा। 10% में सैलरी कम हो जाए, 10% एनपीएस कट जाएगा। अगर आपके ज़िले में कट जाएगा तो 49 के आसपास आपके खाते में सैलरी आएगी। अगर एनपीएस कटता है तो, नहीं कटता है तो 54,440 रुपये सैलरी आएगी। यानी कि एक दिन की अगर सैलरी की बात करें 30 दिन के हिसाब से तो 1,815 रुपये रोज का यहाँ पर वेतन आपको मिलने वाला है। ये सभी को मिलने वाला है, ठीक है, और यही वेतन रहने वाला है। जो लोग बता रहे हैं कि 64,000 मिलेगा, 60,000 मिलेगा, 55,000 मिलेगा, 50,000 मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, सेम यही वेतन सबका आएगा 54,440। अब ये एचआरए जो है इसके कारण किसी के में 54,200 हो सकता है, किसी का 54,300 हो सकता है, किसी का 54,100 हो सकता है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा इधर उधर होंगी एचआरए के कारण, बाकी सेम यही वेतन आपको मिलने वाला है। दोस्तों, ये जो पत्र है ये विद्यालय आवंटन से संबंधित है। इसके बाद जो पत्र दिखाएंगे वो महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो ये जो पत्र है कार्यालय जिला शिक्षा बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर की तरफ से 21/5/2024 को ही जारी किया गया है और समस्त खंड शिक्षा अधिकारी को बलरामपुर को ये जो पत्र है वो प्रेषित किया गया है, जहाँ पर कहा गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर समस्त विद्यालयों के छात्र छात्राओं की संख्या, शिक्षा मित्रों की संख्या, शिक्षकों की संख्या, अनुदेशकों की संख्या जो है वो हर हाल में समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जो हैं
वो अपडेट करें। ठीक है, यहाँ पर साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। और एक यहाँ पर डेडलाइन भी दी गई है, ये देखिए डेडलाइन भी दी गई है 30/5/2024 तक हर हाल में मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट कर दीजिए। और ये 8 वही पॉइंट दिए गए हैं जो सचिव सर ने कहे थे। इन 8 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। उस ध्यान को रखते हुए आप ये जो डेटा है वो हर हाल में 30/5 तक अपडेट कर दीजिए। क्यों अपडेट कर दीजिए? क्योंकि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया है वो गतिमान है, वो होने जा रही है। और इसी कारण से इस आदेश को जारी किया गया है यहाँ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलरामपुर की तरफ से। और साथ में सचिव सर का जो 21/5 वाला लेटर है वो भी यहाँ पर लगाया गया। 21/5 को सचिव सर का लेटर आया है और यहाँ पर आप देखिए 21/5 को बलरामपुर का भी लेटर तुरंत देर शाम को जारी हो गया। तो तत्काल उसी दिन से कार्यवाही शुरू हो चुकी थी और आज 28 तारीख हो चुकी है। तो लगभग डेटा जो है फीड हो चुका है। अभी आप मानिए तो 51 जिलों में लगभग सभी जिलों का लगभग डेटा फीड हो चुका होगा, क्योंकि बहुत सारे जिलों का डेटा मैंने आपके साथ ये जो पत्र है वो शेयर किए हैं। ठीक है, तो कुछ ही एक आध जिले बचे होंगे तो 2 दिन का भी समय है, वो भी डेटा फीड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि 30 तारीख तक जो मानव संपदा पोर्टल पर रिक्त पदों का डेटा है, विद्यालयों का डेटा है, वो हर हाल में फीड होने वाला है। और इसके साथ ही विद्यालय आवंटन की जो राह है वो सुगम हो जाएगी। तो कन्फर्म अगर हम डेट की बात करें विद्यालय आवंटन में दोस्तों, तो हर हाल में जो अपडेट मिली है वो ये मिली है कि 6 तारीख से 10 तारीख के बीच में 6 तारीख से 10 तारीख के बीच में स्कूल आवंटन का पूरा जो सर्कुलर है वो शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कर दिया जाएगा, सचिव स्तर से जारी कर दिया जाएगा। 6 से 10 के बीच में हर हाल में सर्कुलर जारी हो जाएगा। और 20 तारीख से पहले आप अपने विद्यालय में होंगे, यानी कि जिस दिन भी पहले दिन विद्यालय खुलेगा आप अपने विद्यालय में आप अपनी हाजिरी लगा रहे होंगे, आप अपना जो पढ़ाई का कार्य है वो शुरू कर चुके होंगे। तो आपको यहाँ पर चिंता करने की बात नहीं है। तो 2 जरूरी पत्र जारी हुए थे, जिसमें से एक पत्र मैंने आपको बता दिया। अब ये वाला जो पत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको दिखना चाहिए, क्योंकि ये जो पत्र जारी किया गया है ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इस पर जो है तुरंत कार्य करना है। और ये जो पत्र है ये दोस्तों जारी किया गया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अमेठी की तरफ से। आज का ही पत्र है, 28/5/2024 का ये पत्र है, जारी किया गया है, अभी ये जारी हुआ है, जहां पर बताया गया है कि भाई 4 जनवरी 2024 को 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेख कार्यालय में संरक्षित हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने काउंसलिंग करवाई थी उनके सभी ओरिजिनल प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ, यानी कि जो कट ऑफ जारी की गई थी वो उस कट ऑफ से नीचे हैं, उनका चयन नहीं हो पाया है, तो वो अपना मूल रसीद जो उनको एक रिसीविंग मिली है वो मूल रसीद लेकर अपने जो ओरिजिनल प्रमाण पत्र है वो उठा लें। तो जो भी साथी हमारे, ये बहुत ही ज़रूरी है, इस चीज़ का डेट का विशेष ध्यान दीजिएगा। जो भी लोग जनपद अमेठी में काउंसलिंग करवाए थे, सेकेंड काउंसलिंग कब करवाए थे? 4 जनवरी को, समझ रहे हैं? 4 जनवरी को जो भी लोग, यहाँ पर देखिए 4 जनवरी को जो भी लोग अमेठी में काउंसलिंग करवाए थे और उनका चयन नहीं हुआ, यानी कि वो मेरिट में नहीं आए हैं, तो जितने भी सामान्य वर्ग के लोग हैं वो हर हाल में 5 जून 2024 को अमेठी बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर अपना ओरिजिनल प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। जो ओबीसी के हैं यानी कि पिछड़े वर्ग के हैं वो 6 जून 2024 को पहुंचकर अपने प्रमाण पत्र ले लें। और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो 7 जून 2024 को पहुंचकर अपने प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें। ये जो 3 तारीखें हैं महत्वपूर्ण, इन्हीं तारीखों में आप अपने प्रमाण पत्र जरूर रिसीव कर लीजिएगा। अन्यथा आगे चलकर अगर आपके प्रमाण पत्र में किसी प्रकार की कमी होती है, कोई गड़बड़ी होती है, कोई खराबी होती है, ठीक है, कटिंग फिटिंग कुछ भी होती है, तो ऐसी स्थिति में उसके आप खुद जिम्मेवार होंगे, क्योंकि एक ऑफिशियल विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की गई है और ऑफिशियल डेट जारी की गई है। तो इस डेट के अंदर अगर आपका चयन नहीं हुआ है तो आप अपने ओरिजिनल प्रमाण पत्र जरूर से जरूर हर हाल में प्राप्त कर लें। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिल सकती है। धन्यवाद।